नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो पे बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती? डिग्रियां होने के बाद भी भारत के युवा बेरोजगार क्यों हैं? एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मार्क्स को पा लेना। एजुकेशन का असली मतलब होता है सोचने की एबिलिटी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिसीजन लेना। लेकिन हमारे सिस्टम में एजुकेशन का मतलब बन चुका है कि केवल रट लो, लिख दो और भूल जाओ। हम 10 से 15 साल तक मेहनत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने रियल लाइफ में हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं। कोई हमें ये नहीं बताता है कि एजुकेशन का असली मतलब क्या होता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में सिर्फ एक बात पर फोकस होती है सबसे ज्यादा, कि सिलेबस को खत्म करना है और पेपर निकलवाना है। कोई ये नहीं पूछता है कि इंटरव्यू कैसे देते हैं या मार्केट जॉब के लिए क्या क्या है। कोई इस पर बात करता ही नहीं है। बस एजुकेशन को कहाँ तक लेके जाना है ये इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद एक डिब्बे की तरह पैक होते हैं। उनका मतलब है कि सिलेबस को खत्म करना है और पेपर निकलवाना है, बाकी जाने दो। और जब ये सब स्टूडेंट सीखते नहीं हैं और जॉब मार्केट के लिए जाते हैं तो कंपनियों को चाहिए स्किल्स, और इनके सबके पास स्किल्स होते नहीं है, डिग्री होती है। और डिग्री यहाँ स्किल के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। इसीलिए ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम नौकरी नहीं मिल रही है, हम बेरोजगार घूम रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि स्टूडेंट लेजी है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम और रियलिटी की दिक्कत है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से डिग्रियों को अपडेट नहीं किया जा रहा है। और एक रियल बात ये भी है कि एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कहते हैं 100% टॉप रैंक पक्की, लेकिन इनमें से रेटियो सिर्फ 1-2% का होता है। बाकी 98% उसमें बिजनेस के लिए होते हैं, उनका कस्टमर होते हैं, और स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है। और वहीं से उन्हें प्रेशर आता है और वहीं से उनका ड्रॉप आउट, वहीं से वो फेल होना शुरू कर देते हैं। वहीं से प्रेशर बढ़ने लगता है और वहीं से उन्हें दिक्कत प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन बात यह है कि जब उनको ये बात पता चलती है तब उन्हें क्या होता है, और उनको ये बताया क्यों नहीं जाता और उनसे कोई पूछते नहीं है। बात यह है कि पेरेंट्स के प्रेशर के कारण सारे स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट नहीं, मैं सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट इसी बात में फंसे हुए हैं कि तो आप करो वरना आप फेल हो। कोई ये नहीं पूछता है कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है और तुम करना क्या चाहते हो। उन्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होता है, और जब उन्हें इस सब से मतलब नहीं होता तो यही सब प्रेशर पड़ने लगता है स्टूडेंट पर, और उस प्रेशर को कहते हैं सेल्फ डाउट और डिप्रेशन। और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं और उन्हें वही से प्रॉब्लम होती है, वो सुसाइड कर लेते हैं। एजुकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन को क्यों ऐसा नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि इस पर कोई सवाल पूछता ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस पर कोई पॉइंट हो या सवाल हो तो आप इस पर कमेंट में बताना जरूर कि इसमें क्या गलती है और क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। और स्कूल और कॉलेज में केवल डिग्रियां देने के बाद जब स्टूडेंट या जॉब के लिए अप्लाई जब करते हैं तो वहां पर जाते तो हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती है, वहां से निकाल दिए जाते हैं। इसीलिए भारत में आज इंजीनियर बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट चाय बेच रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट लेजी है, प्रॉब्लम ये है कि डिग्रियों को मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं किया जा रहा है। कॉलेज हमें देता है थ्योरी, लेकिन कंपनी को चाहिए स्किल्स। हमारे पास स्किल्स होता नहीं, थ्योरी है, रटो लिखो और भूल जाओ, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और जब स्टूडेंट परेशान होता है तब पेरेंट्स से सवाल करता है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि स्टूडेंट ये पढ़ने में कमजोर है, या इनको पढ़ना नहीं चाहता है, या इसमें कोई दिक्कत है, या स्टूडेंट झूठ बोल रहा है। लेकिन बात यह है कि अपने बच्चों को वो ध्यान नहीं देते हैं और प्रेशर से प्रेशर डालते रहते हैं। कोई इनसे ये नहीं पूछता है कि तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम्हारी स्किल क्या है, या कि तुम क्या करना चाहते हो। ये उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता। ये पॉइंट ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट पे बात नहीं करने वाला। अगले वीडियो में मैं सारा पॉइंट का डाउट क्लियर करते हुए मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा कि स्टूडेंट क्यों परेशान है और अपना डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है, और स्कूल कॉलेज में ये क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।